हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम खजूर बिस्किट बनाएंगे। बड़े से लेकर बच्चों को पसंद आए ऐसी ये खजूर बिस्किट बनती है। बहुत ही टेस्टी और बनाने में भी बहुत ही इजी है। तो चलिए देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 किलो जितना खजूर लिया है। जो मैंने एकदम यहाँ पे से 1 किलो जितना खजूर लिया है। उसमें से हम बीज का भाग अलग कर लेंगे और इसे अच्छे से हमें अलग कर लेनी है। और आप चाहे तो इसमें मिक्सचर जार में इसे ऐड करके ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन हम इस तरह से खजूर के बीज निकाल के खजूर को छोटे छोटे टुकड़ों में हम कट कर लेंगे। खजूर को मैंने अच्छे से कट कर लिया है, आप देख सकते हो। अब हमें इसके बिस्किट बनाना शुरू करेंगे। तो बिस्किट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक नॉन स्टिक पैन लिया है। आप चाहे तो कोई भी कढ़ाई ले सकते हो। आपके पास अगर नॉन स्टिक पैन नहीं है तो आप कोई भी कढ़ाई ले सकते हो। हम 2 चम्मच जितना घी डालेंगे। अगर आपको घी पसंद नहीं है तो आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन खजूर घी में ये हम करेंगे, मेल्ट करेंगे तो इसका बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। तो अब हम इसे पैन में ऐड कर देंगे और गैस की फ्लेम हमें मीडियम कर देनी है और लगातार हमें चलाते रहते हुए खजूर को हमें मेल्ट करना है। करीब 10 मिनट तक हमें इसको मेल्ट करना है और एकदम से स्लो गैस भी नहीं रखनी, मीडियम गैस पर ही हम मेल्ट करेंगे। नॉनस्टिक पैन होने की वजह से ये खजूर हमारी पैन में चिपकेगी भी नहीं और अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। गैस की फ्लेम हमें हाई भी नहीं रखनी। अगर आपने हाई फ्लेम पर इसे पकाया तो खजूर जल जाएगी, जिससे ये बिस्किट खाने में मज़ा नहीं आएगा और टेस्ट भी बदल जाएगा। तो हम इसे मीडियम गैस पर ही करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे खजूर को थोड़ी ही देर में मेल्ट कर लिया है और अच्छे से हमें इसको मिला लेना है। तो इस तरह से खजूर का टेक्सचर आ जाए तब तक हमें इसको पकाना है। तो ये हमारी खजूर का जो बिस्किट का टेक्सचर है वो बनकर तैयार है। अब हमें गैस से नीचे उतार लेनी है और गर्मा गर्म ही हमें बिस्किट तैयार करना है। तो हम थोड़ी देर इसे इस तरह से फैला लेंगे ताकि हम हाथों में जब भी ये बिस्किट पकड़े तो गर्म ना लगे, इसकी वजह से। तो यहाँ पे थोड़ी देर मैंने इसको थोड़ा फैला लिया था। अब हम बिस्किट बनाने के लिए ये प्लास्टिक की बैग ले लेंगे। इसे हमें घी लगाकर ग्रीस कर देनी है ताकि हमारी ये खजूर ये प्लास्टिक में चिपकेगी नहीं। 1 चम्मच जितना हम घी लगाकर अच्छे से इसे ग्रीस कर लेंगे। अब हमने जो खजूर का मिश्रण बनाया है उसमें से हम 2 रोटी जितना मिश्रण ले लेंगे और हमें इसको बेलना है। आप चाहे तो हाथों से भी बेल सकते हैं, लेकिन हम बेलन की मदद से बेलेंगे। और इस तरह से ये मिश्रण गरम है, हाथों में हम जले नहीं, इसकी वजह से हमें गरम गरम ही इसे करना है। तो ये मिश्रण गरम हो तभी हमें इसको इस तरह से बेलना है। जब भी ये ठंडा हो जाएगा तो बहुत ही गाढ़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से बेलने में बहुत ही तकलीफ होगी। तो हम गर्मा गर्म ही बिस्किट बनाएंगे तभी हमें आसानी रहेगी। तो इस तरह से बेलन की मदद से हमें फैला लेना है। आप देख सकते हो कि गर्म होने की वजह से ये अच्छे से फैल फैल रहा है। अब हम फैला लिया है, अब हम प्लास्टिक ऊपर से हटा लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक ग्लास ले लिया है। तो आप चाहे तो ग्लास की जगह कोई भी कटोरी भी ले सकते हैं। अब हमें इसको इस तरह से शेप बना लेना है। राउंड शेप में हम इस तरह से रेडी कर देंगे। तो खजूर की सारी हमें इस तरह से खजूर की पूरी बना लेनी है। तो एक एक करके हम टोटल 5 पूरियाँ बनाएंगे खजूर की। तो इस तरह से हमें जब भी जगह लगे वहां से हमें ये पूरी तैयार करनी है। अगर इसमें से 5 नहीं निकलती तो आप दूसरी बारी से बेल दीजिए और इसके बाद हम इसे 5 शेप में कट कर देंगे। हमें क्योंकि बिस्किट का लेयर 5 करना है तो हम ये 5 पूरियाँ बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 5 पूरियाँ 5 लेयर बनाकर रेडी कर दिए हैं। और मैंने यहाँ पे खजूर बिस्किट बनाने के लिए मैरीगोल्ड जो बिस्किट आती है वो ही ली है। तो इसे हम एक 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 करके ये पूरी पर रखते जाएंगे और इसका लेयर बना लेंगे। तो सबसे पहले हम पहला वाला लेयर ले लेंगे, उसके ऊपर हम ये बिस्किट रख देंगे और इसके बाद हम दूसरी जो खजूर का लेयर बनाया है वो रख देंगे। थोड़ा सा हाथों से प्रेस करेंगे ताकि ये आपस में चिपक जाए और दूसरी बिस्किट भी रख देंगे, इसके ऊपर ये खजूर का लेयर रख देंगे
और इसके ऊपर तीसरी बिस्किट रख देंगे और इसके ऊपर ये खजूर का तीसरा लेयर रख देंगे। और अब हम चौथी बिस्किट भी इसके ऊपर रख देंगे और ये पांचवा खजूर का लेयर है वो रख देंगे। तो खजूर का 5 लेयर चाहिए और बिस्किट हमें 4 चाहिए। तो इस तरह से हमने 4 बिस्किटों का लेयर बना लिया है। अब हम इसे इस तरह से कवर कर देंगे। तो ये खजूर की जो लेयर है उसी में से ये कवर हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो आप और भी खजूर लेकर ये इस आपस में चिपका लीजिए। कहीं पे भी बिस्किट दिखनी नहीं चाहिए, उस तरह से हम कवर कर देंगे। अच्छे से बिस्किट कवर हो चुका है, आप देख सकते हो। अब हम ये बिस्किट को कोपरे की छीन आती है, इसमें हम इस तरह से डीप करके अच्छे से कोपरे की छीन में कवर कर देंगे। तो ये बिस्किट खाने में भी टेस्टी लगेगी और देखने में भी बहुत ही बढ़िया लगेगी। तो इस तरह से मैंने ये कोपरे की छीन में इसे कवर कर लिया है। आप देख सकते हो हमारी बिस्किट यहाँ पे बहुत ही बढ़िया लग रही है। तो इस तरह से हम एक प्लेट में इसे रख देंगे और इसी तरह सारी की सारी बिस्किट बनाकर तैयार कर देंगे। तो इस तरह से मैंने सारे बिस्किट बना ली है। तो इसे मैंने आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था ताकि ये सेट हो जाए। इसके बाद हम इसके पीसेस कट करेंगे। तो इस तरह से हम चाकू ले लेंगे और इसे बीच में से और ऊपर से कट लगा देंगे और हमें इसको 4 भाग में डिवाइड कर देना है। आप चाहे तो इसके छोटे छोटे टुकड़े भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 4 भाग में डिवाइड किया है। तो ये हमारी बिस्किट बनकर तैयार है। अगर आपके बच्चे खजूर खाना पसंद नहीं करते तो ये बिस्किट जरूर बना लीजिए। बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि इसमें खजूर है। तो यहाँ पे हमारी बिस्किट बनकर तैयार है, आप देख सकते हो। देखते ही खाने का मन हो जाए। इसी बिस्किट हमारी तैयार है। ठंडी में तो स्पेशल ये बिस्किट बाजार में भी मिलती है, तो और घर पे भी हम आसान तरीके से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताना। अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाजू में दी गई घंटी दबा दीजिए ताकि नई नई रेसिपी के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। फिर मिलेंगे हम नई रेसिपी के साथ।